हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स। सब कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन भी कैंडिडेट्स का कल सेट एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है गाइज, आपको पता ही है जेएनयू में जो गलत ऑर्डिनेंस पास हो गया है उससे रिलेटेड कुछ खबरें बैक टू बैक आ रही है और मैं कोशिश कर रही हूँ जितनी भी न्यूज़ है मैं आप तक ऑन टाइम पहुँचा पाऊँ। ये न्यूज़ हालांकि होने को तो कल की है, बट चूंकि कल सेट का एग्जाम आया था, ऑब्वियसली बात है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स खुश थे, तो नेगेटिव न्यूज़ बताकर रंग में भंग डालने वाली चीज़ अवॉइड करनी थी। बट क्योंकि वीडियो दिखाना ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, सो हम इसकी यहाँ बात करेंगे गाइज कि यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उसने क्या बताया है जेएनयू के बारे में। हालांकि जेएनयू की तरफ से अभी तक कोई भी ऑर्डर वगैरह आया नहीं है एज आई चेक द साइड, और जैसे ही कुछ आता है मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। बट तब तक के लिए हमारे पास जो न्यूज़ है हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे आपको मालूम है इन्होंने ऑर्डिनेंस से छेड़छाड़ की थी और अपने अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मनमाने तरीके से इन्होंने अपना जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया था। पर क्योंकि ये गलत है और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का ये मामला है तो ऑब्वियसली बात है इसके लिए एक्शन तो लिया ही जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जेएनयू ने पीएचडी और एमफिल में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने से पहले ऑर्डिनेंस से बिना राजभवन के अनुमोदन छेड़छाड़ कर ली और परिणाम भी घोषित कर दिया। ऑलमोस्ट प्रवेश की तैयारी है, लोगों को तो लग रहा है कि कट ऑफ्स आने वाली है। और इसके साथ जो अगर हम बात करते हैं मामला उजागर हुआ तो आनंद फानन में डीन डायरेक्टर्स की बैठक बुलाई गई और ऐसा फैसला ले लिया गया जिससे परीक्षा से पूर्व जारी नोटिफिकेशन की पालना ही नहीं हो रही है, जो कि कंप्लीटली क्या है गाइस, कंप्लीटली ये चीज़ रॉन्ग है। जेएनयू ने राजभवन से अनुमोदित ऑर्डिनेंस को मनमर्जी से बदलाव किया था और इस ऑर्डिनेंस में बात क्या थी कि ठीक है नेट और जेआरएफ वालों को एग्जाम से एग्जाम्प्ट करेंगे, 10 और 20 मार्क्स उनको देंगे। तो इसके बारे में क्या फैसला लिया गया, पर उसको बताने से पहले गाइस जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं सारी गवर्नमेंट एग्जाम राजस्थान की और इसके साथ कॉमर्स के टॉपिक्स। मेरे ऐप पर मैंने संगणक का कंटेंट और इसी के साथ बहुत जल्द आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स और पेट एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का कोर्स जिसमें आपके लिए इंक्लूड होंगे लाइव क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यू वगैरह वो लेकर आई हूँ। तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्री कंटेंट यहाँ पर भी मिलता रहे और ऐप पर भी इसी के साथ सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। यू मे ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। तो अब हम बात करते हैं, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है जेएनयू ने गलती सुधारी लेकिन नेट सेट और नेट जेआरएफ स्टूडेंट से धोखा, बोनस अंक नहीं मिलेंगे। अब ऑब्वियसली बात है अगर बोनस अंक नहीं मिलेंगे तो कैंडिडेट्स तो विरोध करेंगे ही करेंगे, कोई कोर्ट में रिट लगाने जाएगा या कोई कुछ करेगा। तो उससे बचने के लिए जेएनयू ने क्या किया है या फिर क्या कर सकता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो बात है ये अपने को पता ही है कि ज्ञात रहे जेएनयू की ओर से एमपेट के नोटिफिकेशन के तहत विश्वविद्यालय के 4 संकायों के चॉइस विभाग में 270 सीटों पर प्रवेश हुआ था। नेट सेट को साइड में रखने का यानी कि एग्जाम का निर्णय लिया गया था। और एक स्कॉलर है भूपेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने कहा है कि ऑब्वियसली बात है नेट सेट का 10-20 मार्क्स नहीं मिलेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो इन्होंने कहा जेएनयू यदि जारी नोटिफिकेशन के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करता है तो ठीक है, नहीं तो परीक्षा फिर से आयोजित करवानी चाहिए ताकि नोटिफिकेशन के आधार पर प्रवेश हो सके। हाँ, कहने को ठीक है, अगर हम कंप्लीट गड़बड़ करते हैं तो उससे बेटर है कि परीक्षा वापस नए नोटिफिकेशन के आधार पर निकलवा ली जाए, क्योंकि अच्छी खासी फीस कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की दी थी। और पूर्व सिंडिकेट सदस्य उन्होंने क्या बताया कि एमपेट की परीक्षा से पहले ऑर्डिनेंस में बिना वैधानिक समिति और राजभवन के अनुमोदन में छेड़छाड़ गलत है और यूनिवर्सिटी ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अब भी ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं हो और धोखा भी नहीं हो, ठीक है। ऑब्वियसली बात है गाइस, ना तो नुकसान होना चाहिए ना धोखा होना चाहिए, क्योंकि करियर की बात है और देखा जाए तो फॉर्म फीस भी हाई है। हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि इतना जो अमाउंट है वो ईजिली पेएबल हो। और इसके अलावा कैंडिडेट्स ने अपनी मेहनत यहाँ पर लगाई, जिन्होंने एग्जाम दिया, कहाँ से कैंडिडेट जोधपुर जाकर पेपर देकर आए, तो काफ़ी सारी चीज़ें, सब चीज़ों के साथ अनजस्टिस होता है अगर यहाँ पर कुछ गलत होता है तो। बट देखते हैं यहाँ पर क्या बात की गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 22 नवंबर 2022 को जारी नोटिफिकेशन की पालना नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑप्शन होने के बावजूद भी केवल इसलिए परीक्षा नहीं दी थी कि उन्हें बोनस अंक मिलेंगे, उनके साथ धोखा हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी के पास परीक्षा रद्द करने के सिवा कोई भी और रास्ता नहीं बच रहा है। इट मीन्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है आपके साथ वो यही है कि जेएनयू का जो एमपेट है गाइज वो रद्द होगा। और रद्द होने के बाद क्या रहता है वो हम जल्द आपको बताएंगे। बट रद्द होने के बाद ऑब्वियसली बात है कि नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी होगा। हो सकता है नए कैंडिडेट्स को मौका मिल जाए और पुराने कैंडिडेट्स के साथ साथ वो भी एग्जाम में बैठे और नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम देने का मौका, या फिर जो भी इनका है लाइक कि एग्जाम तो रखेंगे यहाँ पर हम बोनस मार्क्स नहीं देंगे। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली बात यहाँ पर ये है कि कैंडिडेट्स क्या करेंगे, एग्जाम में देंगे और वापस नोटिफिकेशन निकलता है तो नए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों का सेट क्लियर हुआ है उनको भी बोनस अंक मिलेंगे और वहाँ तो हमारे साथ वो गड़बड़ी भी नहीं है ना परसेंटेज और परसेंटाइल वाली, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेट्स सी क्या है, सब कुछ अनसर्टेन है। बस इतनी सर्टेनिटी दिख रही है कि शायद ये पेपर रद्द हो सकता है, वरना काफ़ी लोगों के साथ इनजस्टिस होगी और उस इनजस्टिस से बचने के लिए जेएनयू देखते हैं क्या लेता है मौका।
और क्या एक्टिविटी वो करता है। बट इसके साथ जिन कैंडिडेट्स का जीआरएफ अगले 1 से 2-3 महीने में एक्सपायर होने वाला है, उनको लगता था एडमिशन होने वाला है, गाइज अपना कुछ और सीन देख लीजिएगा, अदरवाइज आपका जो जीआरएफ है वो लैप्स हो जाएगा और इसके लॉसेस आप ही को बियर करने पड़ेंगे। उसमें जेएनयू कुछ भी नहीं कर पाएगा आपका। तो ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा होता है इन द केस, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम को रद्द करेगा तो विद इन 5 to 10 डेज़ मैक्सिमम हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूंगी, अपडेट कर दूंगी। तो जिनका जो जीआरएफ है 2 से 3 महीने में लैप्स होने वाला है, वो अपने जीआरएफ का ध्यान रखें और किसी और यूनिवर्सिटी की और तरफ आप रुख कर सकते हैं। परसेंटाइल का मामला आपको पता ही है कि परसेंटाइल किसी को मिल नहीं रहा है। रेस्पॉन्स शीट और आंसर की मिल रही है तो एनटीए को मेल करके ले सकते हैं, आरटीआई लगा के ले सकते हैं, वो आपको रिसीव हो जाएगी, वो आप जमा करा सकते हैं। इसी के साथ सेट की जो मार्कशीट है, कल जो कैंडिडेट्स क्लियर किए हैं और पहली बार सेट हुआ है और जिनका पहले नेट नहीं था या फिर परसेंटाइल वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अपने सेट की मार्कशीट भी वो जमा करवा सकते हैं। तो भी आपको जो आपके बोनस मार्क्स हैं रिटर्न वालों को, क्योंकि यहाँ पर जितनी बात हो रही है वो एग्जाम वालों की हो रही है, तो इस अकॉर्डिंग रिटर्न वालों को तो मिलना चाहिए इसके मार्क्स। अगर इन द केस जो ये भर्ती है वो रद्द नहीं होती है तो, और अदरवाइज रद्द होती है तब तो बात ही खत्म है, सबके लिए इक्वल है। सो गाइज आई होप एंड विश की वीडियो यूजफुल लगा होगा, आपके काम का ही वीडियो है, एक्स्ट्रा फर्दर ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो वेस्टफुल हो। तो जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस तरह से आप अपना ट्रस्ट और प्यार दिखाते हैं वो दिखाते रहिए, ताकि नई नई चीज़ें ला सकूं, मोटिवेट हो सकूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नए नए एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, तो उनकी तरफ आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को मेरे साथ पूरा करते रहिए।